हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। दिस साइड गुरचरण। और आज निफ्टी में तो सिर्फ बहुत कम पॉइंट्स की मूवमेंट हुई है, फिर भी हमने ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर करके दो तीन बार ट्रेड, चार पांच बार बुक कर ली निफ्टी। आज देख लो, आज आपके सामने मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है। आप मेरा वीडियो, लास्ट वीडियो चेक करके देखो। उसमें निफ्टी मैंने सुबह पहले सेल करवाई 10,325 पे, और 10,275 पे हमने बुक की। फिर दोबारा बाय की 200, 10,275, 10,310। फिर थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ 10-15 पॉइंट का, तो 10,250 से लेके 10,240 के 9:53 पे। फिर 11:51 पे मैंने फिर बाय दी 10,250 से लेके 10,300 तक। फिर दोबारा बाय की हमने दोबारा 13:20 पे 10,260 से 10,290। फिर 13:46 पे लेके फिर बाय की हमने 2,250 से लेके 10,300 तक। तो इस बीच में, इनके बीच में हमने बहुत सारे स्टॉक आज बुक किए। एसबीआई बुक किया मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे। सन फार्मा, पीडीलाइट, सन फार्मा 4-5 बुक किया। टूरिज्म फाइनेंस तो 2-3 रुपए भागा आज। टेक महिंद्रा 7-8 रुपए बुक किया। आईसीआईसी बैंक 3-4 रुपए बुक किया आईसीआईसी बैंक में। उन्हें मैंने व्हाट्सएप के प्रूफ अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हो जाके उसमें। बैंक की इंडिया तो 1,010 पे बाय की, 1150 तक चला गया, 1110 से लेकर। और फिर बाटा इंडिया बाय किया। टूरिज्म, फिर ब्लू डार्ट 1988 पे बाय किया हमने, 12:51 2030 तक गया। एचडीएफसी बुक किया, लार्सन बुक किया, यूनाइटेड स्पिरिट्स बुक किया। बहुत सारे स्टॉक्स बुक किए, टाटा स्टील बुक किया। तो ये तो मेरा नॉर्मली रूटीन का ही काम है। ये तो मैं तो इतना तो नॉर्मली आसानी से ही कर लेता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस भाई ने भी ज्वाइन करना हो, नीचे मेरा नंबर दिया हो व्हाट्सएप पे, और वहाँ पे जाके आराम से मेरे को व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकता है। अभी टाटा स्टील का रिजल्ट आ चुका है, थोड़ा सा मैं वो डिस्कस करूंगा, क्योंकि नतीजे आए हैं इसके बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा खराब। आप सोच भी नहीं सकते हो। माइनस ईपीएस, 10 रुपए माइनस ईपीएस आया है इसका। लास्ट क्वार्टर में भी 10 रुपए ईपीएस था। तो इसी को बेस मानते हुए ये शेयर 200-250 से चलना शुरू हुआ था। 250 चलते चलते 320 60 तक, 360-70 तक चला गया। मैं तो 1-2 महीने से रेगुलर इसके इसमें ट्रेड दे रहा हूँ, चाहे आप चेक कर लो। डेली टाटा स्टील में मेरा ट्रेड होता है, डेली डेली। ठीक है, हम बुक करते ही करते हैं टाटा स्टील को, कैसे न कैसे। पर अब नतीजे आए हैं, नतीजे के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। आओ। टाटा स्टील पोस्टेड क्वार्टर 1,096 पे, 96 करोड़ रुपया इन्होंने लॉस शो कर दिया। तो लास्ट क्वार्टर में एस्टिमेट था, ये लगा रहे थे 4,000 करोड़ का। अर्निंग जो इंटरेस्ट बिफोर एंड डेप्रिसिएशन आई थी 4,646 करोड़ थी, जबकि एस्टिमेट इनका 3,990 करोड़ था। और कंसोलिडेटेड नेट लॉस 1,095 करोड़। बहुत ज्यादा बड़ा लॉस दिखा दिया इन्होंने। निफ्टी फिफ्टी क्या करेगी मार्केट, मार्केट को इसको लॉस करने के लिए या तो मार्केट कल गैप अप करेगी, तो धीरे धीरे करके स्टॉक्स नीचे आएंगे। जब मार्केट ऐसी तरह सिचुएशन होती है ना, तो मार्केट हमेशा पैनिक क्रिएट करती है। मार्केट गैप अप करती है तो धीरे 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 जो स्टॉक नीचे आने होते हैं, फिर उसको धीरे धीरे करके नीचे लेके आती है स्टॉक को, ताकि जो वो बाकी के साथ वाले स्टॉक है जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उनके उनके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, मार्केट का यही फंडा होता है। बाकी स्टॉक्स को भी बचाना होता है। अगर एक स्टॉक लॉस दे रहा है, तो वरना एक स्टॉक ही नीचे ले जा सकता है निफ्टी फिफ्टी को। ठीक है, नेट लॉस वही दे बता रहे हैं। एनालिस्ट जो पोल्ड कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि 1,300 करोड़ इनका प्रॉफिट आना चाहिए था, 1,300 करोड़ आना चाहिए था। तो उसके बजाय उल्टा ही हो गया इसका, 1,095 करोड़ इन्होंने, जबकि लास्ट क्वार्टर में 2,430 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट शो किया था। मैं आपको सारा दिखा भी दूंगा रिजल्ट। और विच हैज लार्जली एस्टिमेट डिक्लाइन 20%। जो रेवेन्यू सेल्स है ना, वो भी इस क्वार्टर में कम हुई है, 33,700 करोड़ के पास आई है। तो रेवेन्यू भी कम हुई है। और कोविड-19 आउटब्रेक एलईडी, पर ये नहीं समझ लग रहा है कोविड-19 का टाटा स्टील के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ गया। 10 दिन बाद, 12 दिन मार्केट बंद रही है, सब कुछ बंद रहा है, तो पहले क्वार्टर पे इफेक्ट तो पड़ना ही नहीं चाहिए इनका। या तो इनका इंटरनली जो सिस्टम है वीक है, पहले से ही ये वीक शो करना चाहते हैं। तो उसी की वजह से अब नेक्स्ट क्वार्टर में तो बिल्कुल धंधा हुआ ही नहीं, तो फिर तो ये बिल्कुल ही लॉस शो कर देंगे। तब क्या होगा, तब तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी टाटा स्टील की। तो कंसोलिडेटेड सी प्रोडक्शन ऑफ द फॉर द इंक्रीज्ड 2.2%। प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ी है इनकी, 7.37 मिलियन के।
7.37 million ton, but the deliveries were down 13% to 6.5 metric ton. ये तो उनकी इंटरनल लैंग्वेज होती है. Operating performance declined but ahead of analyst estimates. Consolidated earning before and depreciation at fell 38%. देखो EBIDT भी 38% कम हुई है. एस्टिमेट्स पोल EBIDT वो बोल रहे थे कि 3990 करोड़ आनी चाहिए थी, तो ये भी इस पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है अर्निंग बिफोर के ऊपर. द मैनेजमेंट सेट द फेज रिमूवल लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन इंडिया अपस्ट्रीम मेकिंग ऑपरेशन हैज बीन रैम्प्ड अप, वर्क करंटली ऑपरेशन अराउंड 80% यूटिलाइजेशन ऑफ लेवल. जो इनका यूरोप में काम चल रहा है वो 70% तक यूटिलाइजेशन हो रही है इनकी वहाँ पर, जहाँ ब्रेक्सिट की डील है, जहाँ ब्रेक्सिट यूके के अंडर इसका है प्लांट लगा हुआ, तो वहाँ 70% तक की यूटिलाइजेशन हो रही है. पूरी फुल यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं हो पा रही है प्लांट की. कंपनी ने अभी रिपोर्ट 73% डिक्लाइन प्रॉफिट इसका 73% गिर चुका है. 2700 करोड़ सिर्फ दिखाया है इन्होंने प्रॉफिट, और सेल भी 11% गिरी है. रेवेन्यू 1,39,000 करोड़ पे इन्होंने सेल दिखाई है. तो इंडिया स्टील प्रोडक्शन ग्रू 8%. इंडिया की टोटल की जो पूरे इंडिया की है वो 8% बढ़ी है. बट टाटा स्टील BSL एंड एक्विजिशन ऑफ उषा मार्टिन स्टील बिजनेस बाय टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट द मैनेजमेंट सेड एडिंग डिलीवरी ग्रू 4%. इन्होंने उषा मार्टिन को टेक ओवर किया होगा पक्का, यही बात हो रही है. इसके न्यूज़ के बारे में मुझे पता नहीं है, बट फिर भी उसकी वजह से इनका थोड़ा सा डिलीवरी बढ़ी है इनकी. यूरोप लिक्विड स्टील प्रोडक्शन मार्जिनली डिक्लाइंड. यूरोप में प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हुई है. बाकी तो यही बता रहे हैं, जो इनके CEO मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहे हैं कि उनकी कमिटमेंट्स होनी चाहिए. वेयर देयर वी बे शार्प ड्रॉप वॉल्यूम इन द क्वार्टर फाइनेंस 21 वी आर सीइंग अर्ली साइन ऑफ रिकवरी एंड रिमेन पोइज्ड लीवरेज आवर पोजीशन ऑन नॉर्मलाइजेशन ऑफ बिजनेस कंडीशंस. कंपनी हैज अनाउंस डिविडेंड. देखो 10 रुपए का डिविडेंड भी दिया इन्होंने, तो ये तो अच्छी बात है. अब रिजल्ट देख लो आप, ये इनके फाइनेंशियल एनुअल रिजल्ट है. मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ. ये देखो ऑडिटेड रिजल्ट है. 32,000 करोड़ की सेल्स शो की है, जबकि मार्च 2019 में 41,000 करोड़ थी. ये कम हुई ना 9-10 करोड़ से, तो इसी पे ऊपर इफेक्ट पड़ गया. ये रिजल्ट मैंने निकाले हुए हैं. और देखो यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाना है, आजा भाई. ये देखो 1,095 करोड़ इन्होंने लॉस शो किया. मैंने आपको मनी कंट्रोल पे दिखा दिया ना, जबकि लास्ट क्वार्टर में कितना था 2,400 करोड़ था. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पाती हैं इनके ऊपर मतलब. और पूरे साल का देख लो, अगर पूरे साल का किसी ने देखना हो तो अभी ये रिजल्ट पब्लिश नहीं हुए हैं, ठीक है, मनी कंट्रोल की साइट के ऊपर, फिर भी मैंने आपको लोगों को दिखा दिए हैं. फाइनेंशियल ईयर 1,36,000 करोड़ की सेल है. पहले पिछले साल लास्ट साल में 1,50,000 करोड़ की सेल थी, तो 15,000 करोड़ का तो यहीं फर्क पड़ गया सेल पे ही, उससे कम हुई है. और फिर पूरे साल का प्रॉफिट देख लो आप. देखो 2700 करोड़ मैंने आपको बोला है ना, कहाँ 10,000 करोड़ मैंने प्रॉफिट लास्ट साल में था, पिछले साल में भी 2700 करोड़. तो नतीजे एनुअली भी बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है. तो इसके बेस पे मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा, अभी EPS में आपको दिखाऊंगा. अभी यही बोलूंगा, अगर ये शेयर आपको 318 ब्रेक कर गया, 318 रुपये ब्रेक कर गया, फिर आप मत बाय करना. ये गिरेगा बहुत बुरे तरीके से. 314, 310 ब्रेक कर गया, फिर ये सीधा आएगा 300 रुपये. 300 ब्रेक कर गया, फिर आएगा ये 280 तक गिरेगा. ये मतलब कहने का मतलब यही है, 318 तक का किसी ने बाय भी करना हो, वैसे तो बाय है ही नहीं. अगर 318 ब्रेक कर गया फिर तो बाय मत करना. 312 का स्टॉप लॉस लगा के ही किसी ने बाय करना तो वहीं पे बाय करना. वैसे इसने आज कमजोरी दिखाई है स्टॉक ने, और पूरे मतलब रेड में ही बंद हुआ. तो इसी वजह से मैं तो बोलूंगा, या तो कल ये गैप डाउन करेगा बहुत बुरे तरीके से, तो स्टॉक से दूर रहना, आप ट्रेड मत करना, इसको सेटल होने देना. जब तक कि स्टॉक सेटल नहीं होता, कुछ इसके बारे में नहीं पता लगता, तब तक आप ट्रेड मत किया करो उसके ऊपर. कभी भी कोई से स्टॉक का रिजल्ट आता है उसको सेटल होने दिया करो. तो मैंने अपनी तरफ से आपको ये रिजल्ट दिखा दिया हुआ है, तो अपना व्यू भी दे दिया हुआ कि ये नीचे ही जाना है. इसने कम से कम ये 270-75 तक जाएगा, 275 तक. इफ इट ट्रेड बिलो 318 देन इट विल गो टू 314, 310, एंड देन इफ इट ब्रेक्स 310 देन इट विल गो टू 300 एंड देन 280. So 280, 275 is the major support. It need to be support
Tata Steel Limited, it only risky will buy near 275 to 280. So below 318 don't need to buy, just wait. It is better to wait in loss these types of companies. If anyone wants to buy, only buy near with the support of 318, then it may some go up. If it takes supports 318 and if cross 324, then it has chances to grow. Then it will grow to 330, 335. Just major support you need to see is 318. It should not trade below 318. That's it. And अभी ये तो मैंने आपका फाइनेंशियल रिजल्ट दिखा दिए हैं, तो यहाँ पे तो ये चीज हो गई है। अभी देखो ईपीएस देख लो आप लोग। ये पहले क्वार्टर में ईपीएस आई थी मेरी 6 रुपए के पास ईपीएस आई थी। दूसरे क्वार्टर में मेरी ईपीएस आई थी, आप मनी कंट्रोल पे जाके चेक कर लेना, 29 की ईपीएस आई थी दूसरे क्वार्टर में। पहले में मेरी 6 थे, टोटल 35 ईपीएस हो गई। तो थर्ड क्वार्टर में मेरी ईपीएस आई है -9.38, यानी कि मेरी ईपीएस कितनी हो गई है? 35 में से 10 माइनस करूंगा। यहाँ पे भी आप देख लो, अगर किसी ने ना देखी हो ईपीएस, ये देखो -10, यहाँ पे 22 के पास आई थी। तो ये कंसोलिडेट लॉस पहले क्वार्टर में मेरी 6 थी, दूसरे क्वार्टर में मेरी आई है 29, ये 35 हो गई। तीसरे क्वार्टर में मेरी आई है -10, 25 होगी। 25 और मेरी जो ईपीएस रिक्वायर्ड थी, वो ईपीएस मेरी रिक्वायर्ड थी, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो है रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है अपने 15% के आसपास, पूरे 2019 में दे रहा है, ये अभी तक दी है रिटर्न ऑन इक्विटी, तो अच्छी बात है अगर रिटर्न दे रहा है। माइनस में नहीं दे रहा था, 2017 में ये माइनस तक दे रहा था। तो ईपीएस देख लो, 2019 में 89 तक का ईपीएस गया था, 89। 2018 में 126 रुपए ईपीएस दिया था। अब तो ईपीएस बहुत ज्यादा कम हो चुका है। अभी मैंने अब 3 क्वार्टर को आपको बता दिया कि 35 और -10 कितने हो गए हैं? 25 रुपए हो गए हैं। ठीक है, एस्टिमेट कितना था इसका? 2020 का एस्टिमेट था 21 रुपी ईपीएस एस्टिमेट था, 21। कहाँ ये 80 रुपी था 2019 में? कहाँ ये सिर्फ एस्टिमेट कर रहे थे 21 रुपए, तो 21 रुपए भी नहीं से ईपीएस इसने जनरेट किया है। ठीक है, अब इस बात को समझो। तो मेरा ईपीएस अब इस क्वार्टर में आया है -10 के आसपास आया, मैंने आपको दिखाई दिया यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाके। ये देखो -10 आया ना लास्ट क्वार्टर में, -10 ईपीएस आया। तो -25 और -25 रुपए और -10 करूंगा तो मेरे पूरे साल का ईपीएस हो गया 15 रुपए हो गया। ठीक है, तो मेरे को एस्टिमेट कितना चाहिए था? 21 रुपी। तो 6 रुपए ईपीएस तो मेरा वैसे ही कम हो गया। तो आप मान लो तो नतीजे बहुत ज्यादा खराब हैं। यहाँ पे देख लो, ये देखो ईपीएस जो एस्टिमेट पोल कर रहे थे वो 6 रुपी के पास एस्टिमेट कर रहे। तो अगर ईपीएस पूरे साल का आया ही कितना है इनका? 15 रुपए, चाहिए 21 था, तो 6 रुपए का फर्क पड़ गया। नतीजे बहुत खराब है। मैंने अपना रिजल्ट आपको एनालिसिस दे दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुड चरण है।